Hello students, how are you? I think you all have been fine. Today, as we have completed the present tense and their fourth forms. Today we will read past indefinite. So let's begin. Past indefinite. क्लियर। तो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसका कैसे होगा? जैसे उसने मुझे मारा, टीचर ने बच्चों को पीटा, यानी लास्ट में या ही आ जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट समझते हैं। जैसे राम ने बाघ को मारा। उसने मुझे गाली दी। ठीक है, तो ये हमारे अफर्मेटिव में थे। राम ने बाघ को मारा, तो कैसे बनाएंगे हम? V2 का मतलब समझ में आ रहा है ना? याद है ना? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V2 मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जैसे ईट, एट, ईटेन, तो हमारा जो एट है वो सेकेंड फॉर्म में है। सबको याद है? तो आइए बनाते हैं। तो राम, मारना क्या होता है? किल। तो पास्ट में क्या हो जाएगा हमारा? किल, किल्ड, किल्ड। तो हम यहां लिखेंगे किल्ड। राम किल्ड द टाइगर। ठीक है, उसने मुझे गाली दी। गाली देने का क्या होगा? उसने क्या हो जाएगा? ही। उसने क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या है? सब्जेक्ट है। तो ही अब्यूज्ड मी। ठीक है ना? बस स्ट्रक्चर याद रखेंगे, हमारा जो टेंस है अपने आप फॉर्म होते जाएगा। बस याद रखना है कि वो जो टेंस है, जो सेंटेंस है, वो किस टेंस में आ रहा है। तो हम ये इसको किसमें पढ़े? हमने अफर्मेटिव में पढ़ा। अफर्मेटिव में एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के बाद V2 आता है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। V2 क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? याद है ना? सब्जेक्ट से करते हैं, हाँ, डूअर। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डूअर। डूअर, ठीक है। वन हु डज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे कौन कौन हो सकते हैं? सब्जेक्ट हमारे होते हैं, कौन कौन होते हैं? नाउन और प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट भी हमारा वही होता है, नाउन या प्रोनाउन ही होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों कौन से होते हैं? नाउन और प्रोनाउन होते हैं। बस अंतर कितना है कि सब्जेक्ट जो हमारा है वो डूअर का काम करता है, डूअर का, और ऑब्जेक्ट क्या काम करता है? काम करता है रिसीवर का, रिसीवर का काम करता है। Am I clear? सब्जेक्ट जो हमारा है, वन हु डज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो हमारा क्या करता है? उसको रिसीव करता है, रिसीवर काम करता है हमारे सेंटेंस में। दोनों कौन से होते हैं? नाउन और प्रोनाउन बनते हैं। जब भी बनेंगे सेंटेंस में वो क्या होंगे? नाउन और प्रोनाउन ही बनेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। राम, जैसे हमने बनाया राम, राम के बाद हमारा किल्ड कौन सा फॉर्म है? ये V2 में है ना? ही अब्यूज्ड मी किसमें है? V2 में है। ठीक है, आइए अब इसका हम निगेटिव बनाते हैं। निगेटिव, ठीक है। निगेटिव में क्या पढ़ा था हमने? नॉट का यूज होता है, नॉट इज यूज्ड इन द निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, जैसे V2 में, V2 जो होता है हमारा, जैसे मान ईट का हम पास्ट लिख रहे हैं तो एट होता है ना? तो इसका V1 क्या होगा? अगर हमें इसे कन्वर्ट करना होगा V1 में, तो क्या लिखेंगे? V1 में, V1 इसका मतलब इसमें डेड छिपा हुआ है, डेड प्लस ईट। आई बात समझ में? ऐसे V2 में हमारा क्या हुआ? सेकेंड फॉर्म हमारा एट हुआ, और इसको V1 में कन्वर्ट करना होगा। इट मीन्स डेड इज हिडन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डेड, देन आफ्टर द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर डेड नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट में एट हो जाएगा, और V2 को V1 में करना होगा, तो डेड प्लस इट मतलब क्या हो जाएगा? V1 में लिख देंगे इसको हम। चलिए तो निगेटिव बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे हम।
सब्जेक्ट प्लस क्या हमने कहा, जैसे V2 है तो V2 को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे नॉट लगाने के लिए, तो डिड नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, है ना। तो आइए हम एग्जाम्पल पर, जैसे राम ने बाघ को मारा, आइए हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि राम ने बाघ को नहीं मारा, नहीं मारा, उसने मुझे गाली नहीं दी, है ना। दोनों में नहीं आया है ना, नहीं आया है, इसका मतलब क्या है, निगेटिव सेंटेंस में है। तो कैसे बनाएंगे हम, राम ने, तो राम, अब क्या पढ़ा था हमने कि जब भी नॉट का यूज होगा, जब भी नॉट का यूज होगा तो हमारा जो वर्ब होगा वो हमेशा V1 में ही आएगा। तो V1 में लाने के लिए किसको लगाना था, पढ़े थे हम लोग ना, डिड को लगाना था, तो डिड हो गया, राम डिड। अब नॉट को क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं हम लोग। चलिए पहले आपके लिए हम फुल बता देते हैं, डिड नॉट किल द टाइगर। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। उसके बाद क्या है, उसने मुझे गाली नहीं दी, तो ही डिड नॉट अब्यूज मी, है ना। क्या हमारा स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऐसा था, राम ने बाघ को नहीं मारा, तो राम डिड नॉट किल द टाइगर, उसने मुझे गाली नहीं दी, तो ही डिड नॉट अब्यूज मी। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस याद है ना, किससे बना था, कंटिन्यूअस याद है ना, बताया था ना हमने, कंटिन्यूअस जो शब्द है वो किससे बना था, कंटिन्यू से, किससे, कंटिन्यू से, मतलब गोइंग ऑन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा बताइए आप जल्दी से, सब्जेक्ट, जैसे हम प्रेजेंट में HMR लगाते थे वैसे ही कंटिन्यूअस में पास्ट में क्या है, वाज और वर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4, मतलब वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। है ना। तो इसमें क्या है, जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, इसमें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आप अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस याद रखते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बस अंतर कितना रहेगा, उसमें है था, इसमें था। उसमें रहा है रही पढ़ते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, वो लगे रहेंगे पास्ट में। यानी ये था जो है वो बताएगा कि हमारा जो टेंस है वो पास्ट में था। ठीक है, वे लोग बाजार नहीं जा रहे थे, है ना। तो आइए इसको बनाते हैं, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, तो कैसे होगा, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, वे लोग नहीं जा रहे थे, और साथ साथ हम ना इसका निगेटिव भी चलते हैं, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव दोनों चलते हैं, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है ना, दोनों का स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। ये हमारा अफर्मेटिव का है और नीचे हम निगेटिव का लिख देते हैं। पहले आप एक एग्जांपल अफर्मेटिव का भी लिख देते हैं, मैं खेल रहा था, वह पढ़ रहा था। ठीक है, जिसमें नहीं का सेंस है वो निगेटिव सेंटेंस हमने पहले पढ़ा, और इसमें नहीं है पॉजिटिव है, यानी वो अफर्मेटिव है। तो ये हमारा अफर्मेटिव का था, और निगेटिव का भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग पहले, उसके बाद बनाएंगे ताकि हमें आसानी रहेगी। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है।
वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बस आप स्ट्रक्चर याद रखो, ये आप सॉल्व होते जाएगा। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस, बोलिए बोलिए, वाज या वेयर, है ना। इसके जस्ट बाद क्या रहेगा, नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक हमारा स्ट्रक्चर पढ़े हमने, जिसमें नॉट रहता है वो नेगेटिव है, जिसमें नॉट नहीं रहता है वो हमारा अफर्मेटिव है। तो अब बताइए, मैं किताब नहीं पढ़ा था, अफर्मेटिव है या नेगेटिव, बताइए। हाँ, ये नेगेटिव है, बहुत सही, क्योंकि इसमें नहीं लगा है, नहीं लगा है ना। तो कैसे बनाएंगे, आई, देखिए आप नीचे आइए, आई के साथ क्या लगता है, जैसे आई के साथ एम लगता है ना, ऐसे आई के साथ यहाँ वाच लगेगा। तो आई वाज नॉट रीडिंग अ बुक। ठीक है, वे लोग बाजार नहीं जा रहे थे, कैसे बनेगा, वे लोग का क्या हो जाएगा, दे है ना। दे के साथ क्या लगेगा, दे चूंकि प्लुरल है ना, तो वो भी हमारा तो प्लुरल होगा, तो दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। अब मैं खेल रहा था, क्या इसमें नहीं है, नहीं है ना, मैं खेल रहा था, यानी ये पॉजिटिव सेंस में है। तो इसका स्ट्रक्चर कहाँ है, ये देखिए अफर्मेटिव। तो कैसे हो जाएगा, आई वाज प्लेइंग। ठीक है, वह पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग। am I clear? ठीक है, अब इसी को हम इंट्रोगेटिव बनाना होता तो सिंपल सी, बहुत लिखना नहीं पड़े, क्योंकि हमारे क्या होता है लंबे वीडियोस हो जाते हैं तो देखने में हमें परेशानी होती है। तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में से ट्रिक बता देती हूँ, स्ट्रक्चर बता देती हूँ। अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो क्या करना है, इंट्रोगेटिव में क्या करना होगा, इसका क्या करना होगा, इस वाज या वेयर को बाहर कर लेंगे, केवल क्या करेंगे, आई ना ऊपर लिखते हैं हम, आई आपको तो दिखेगा नहीं, तो मैं इसके लिए ऊपर लिख देती हूँ। देखिए इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं हम, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेंगे, आप आसानी से बना लेंगे, कुछ नहीं करना है। जैसे ये स्ट्रक्चर हमारा है ना, वाज या वेयर बीच में है, उसको हम क्या कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे, वाज वेयर को पहले निकाल लेंगे, और फिर ज्यों का त्यों, जैसे आपका स्ट्रक्चर है ज्यों का त्यों उसको उतार देंगे। अगर नॉट है तो नॉट छोड़ देंगे, अगर नॉट नहीं है तो नॉट को लिख देंगे। तो वाज वेयर के बाद क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस क्या छूटा हमारा, अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे, अगर सेंटेंस में नहीं है तो नॉट लिखेंगे, नहीं है तो नहीं से कोई मतलब ही नहीं है, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और हाँ क्या लास्ट रहेगा, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ये एकदम नहीं छोड़ना है, सबको याद रखना है। ठीक है ना, बहुत आसान है। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ा था, तो इसका क्वेश्चन में कैसे होगा, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, या क्या मैं खेल रहा था। तो अगर इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना था, इस बात को बाहर निकाल देंगे, जैसे क्या मैं खेल रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेंगे ना, बिल्कुल रहेंगे। तो कैसे होगा, यहाँ आई वाज प्लेइंग था, क्या हमने बताया, सिर्फ वाज और वर्ड को बाहर निकाल देना है, बाकी जो करते हो वैसे ही रिपीट कर देना है। तो वाज को बाहर निकालिए, वाज आई प्लेइंग। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सेक्शन कंप्लीट करते हैं, और आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड माय वीडियो व्हाटएवर आई हैव टॉट टुडे। सो वी विल मीट इन अनदर वीडियो फॉर रीडिंग what tell me, yeah, past perfect and past perfect continuous. So ठीक है, take care yourself, stay home and stay safe, bye bye.